और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ, तुझे जाना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद की, जिसमें एक पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि हमें आज तक झूठ बताया गया कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। ये शख्स इंडिया आ चुका है, इनके सारे रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। जो पाकिस्तानी लोग इंडिया आते हैं उनका नजरिया इंडिया को लेकर बदल जाता है, क्योंकि इन्हें पहले तो यही बताया जाता है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होते हैं। इस पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि इंडिया में हर धर्म का सम्मान किया जाता है और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तानियों को अपने ही एक पाकिस्तानी की बातें सुननी चाहिए, जो ये कहता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म नहीं होते और यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों से ज्यादा इंडिया में रहने वाले मुसलमान ज्यादा खुश है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी जी, इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1,000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। नहीं नहीं, मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पर हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार। आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है, अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। होता तो है, लेकिन नोट का भी है। मतलब ये है कि असल में जो है ना वहाँ पर डकैतियाँ कम होती हैं और जेब कतरे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है ना। वही तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज़ लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं, सबसे मतलब ये है कि मैं अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग। मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा, और उसका रेट क्या है, 270 रुपये। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
जिसमें वोट ही नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा, हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे हैं? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में इस पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि आप एक बार इंडिया जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया असल में कैसा है। इन्होंने मस्जिद की भी बात की, जहाँ से मेट्रो का रास्ता बन रहा था, वहाँ रास्ते के बीच में मस्जिद आ गई थी, तो रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन मस्जिद को हटाया नहीं गया। इंडिया में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर लोग फ्रीडम से अपनी लाइफ जी सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इंडिया में आप खुलेआम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, कोई किसी को उठा के नहीं ले जाता जैसे पाकिस्तान में होता है। इंडिया में तो इनलीगल तरीके से बना मंदिर भी तोड़ दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल इनलॉजिकल है कि इंडिया में मस्जिदें तोड़ी जाती है। इनलीगल तरीके से बना हर मकान तोड़ दिया जाता है। इंडिया के तरक्की का राज भी यही है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक हिंदू है वो अपने बच्चों को किसी से नफरत करना नहीं सिखाते। मेजोरिटी में होने के बावजूद भी हिंदू सबको साथ लेके चलते हैं और धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करते। इंडिया में हर क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर सबको समान अवसर मिलते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, वो एक ऐसा वाकया बता दे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को मुस्लिम विरोधी साबित कर सके। इस पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये इंडिया आ चुके हैं और देख चुके हैं कि जो पाकिस्तान में आम लोगों को इंडिया के अगेंस्ट बताया जाता है वो सब कुछ झूठ है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है और जो तरक्की कर रही है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, इंडिया में रहने वाले हर किसी के लिए है। अभी हाल ही में मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले तेजस में उड़ान भरी और दुनिया को बता दिया कि तेजस बिल्कुल सुरक्षित और सेफ है।
जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश से इतना प्यार करता हो वो देश तरक्की क्यों नहीं करेगा। वही पाकिस्तान के सियासतदानों की बात करें तो इन्होंने बस जिहाद के नाम पर पाकिस्तान को लूटा है और आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। 75 ईयर से जिहाद का जहर दिमाग में लिए पाकिस्तानी आज रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब शायद थोड़े ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें पता चल रहा है कि असल में इनके सियासतदान ही चोर थे और इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।